Hello student, welcome to RD Study Time. Today we will start exercise 4.5. Question first. Draw the following. The square READ with R equal to 5.1 सेंटीमीटर. हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड गिवन है R इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. R E A D. देखिए अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं. ईच साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं. मींस आर ई ए डी डी आर, ये ऑल साइड इक्वल होंगी. ठीक है, इसे लिख भी लेते हैं हम लोग पहले. ईच साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, सो हमें गिवन है आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. आर ई गिवन है 5.1 सेंटीमीटर. तो इसकी ऑल साइड जो है 5.1 सेंटीमीटर होंगी. ठीक है, मीन्स आर इक्वल टू साइड आर ई, साइड ई ए, साइड ए डी, साइड डी आर इक्वल होगा 5.1 सेंटीमीटर. इस तरह से ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी ये साइड भी होगी 5.1 सेंटीमीटर और डी आर साइड भी 5.1 सेंटीमीटर होगी. स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री. स्क्वायर के ऑल एंगल्स जो होते हैं, इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं. यानी एंगल ई भी 90 डिग्री होगा, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल डी भी 90 डिग्री होगा और एंगल आर भी होगा 90 डिग्री. इसे यूज कर लेते हैं. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री. ठीक है, मीन्स एंगल ई, ये देखिए एंगल ए, एंगल डी, एंगल आर, ये ऑल एंगल होंगे 90 डिग्री के. अब देखिए स्क्वायर आर ई ए डी का फाइनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ई ए इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे. फिर पॉइंट ई पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ई ए इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं. देखिए इस तरह से 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे. ई ए इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. अब देखिए पॉइंट ई पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे. तो पॉइंट ई पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ई को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे. अब इस आर्क पर पहले 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे और फिर हम लोग इस तरह से 120 डिग्री का आर्क लगा लेंगे. और अब हम जानते हैं कि 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है. तो 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगा लेंगे. फिर 120 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे और इन आर्क का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट ई से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे. इस तरह से. और आप देखेंगे पॉइंट ई पर हमें 90 डिग्री का एंगल फाइंड हो जाएगा. इसी तरह से हम लोग पॉइंट ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे.
तो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ए को सेंटर लेंगे, आर्क लगा लेंगे। इस आर्क पर पहले 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और 120 डिग्री का आर्क लगा लेंगे। अब हम जानते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है। तो 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर 120 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और आर्क लगा लेंगे। ये देखिए जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। और इस तरह से पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले ई ए इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींची है, पॉइंट ई पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है, फिर पॉइंट ए पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए इस स्क्वायर की साइड आर ई हमें गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ हम लोग इस तरह से कंपास में स्केल की हेल्प से ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ हमने कंपास में स्केल की हेल्प से ले ली है और पॉइंट ई को सेंटर लेकर के इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आर, और इस तरह से आपको ई आर इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी। अब आप देखेंगे ए डी, साइड ए डी 5.1 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ कंपास में ली हुई है। ये देखिए पहले से हमने ली हुई है, देखिए 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ हमने ये ली हुई है। तो पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। ये देखिए, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा डी। ये देखिए इस तरह से ए डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी। ए डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पॉइंट आर और पॉइंट डी को मिला लेंगे। और आप देखेंगे स्क्वायर आर ई ए डी का फाइनल फिगर हमें फाइंड हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर आर ई ए डी का फाइनल फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 4.5, draw the following. Question number 2, a rhombus whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल हमें गिवन है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग रोम्बस का एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, और इसे लेट कर लेंगे ए बी सी डी। अब ये देखिए इसका एक डायगोनल, इस रोम्बस का एक डायगोनल एसी है, ठीक है, इस रोम्बस का एक डायगोनल एसी है, और ये देखिए दूसरा डायगोनल ले लिया है हमने बी डी। हमें गिवन है इसके डायगोनल जो हैं 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर हैं। तो एक डायगोनल एसी को हम लोग ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर और डायगोनल बीडी को हम ले लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस always bisect each other at 90 डिग्री। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे देखिएगा ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसका एक डायगोनल ए सी है, ये इस तरह से देखें, और दूसरा डायगोनल है बी डी। ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये होगा 90 डिग्री, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ओ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीन हुआ, अगर ये जो डायगोनल है 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बट जाएगा इस तरह से। ये देखिए यहां ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इस साइड भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और सपोज कीजिए ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, नीचे हो जाएगा 3 और 3 6। ठीक है, बट हमें यहां पे जो गिवन है एसी डायगोनल जो है वो गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, और बीडी डायगोनल जो हमें गिवन है, बी डी डायगोनल जो हमें गिवन है वो है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करेंगे मीन्स हुआ कि ये डायगोनल्स बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देंगे। ठीक है, जैसे ये डायगोनल बीडी है, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा ओडी और ओबी में। तो ओडी और ओबी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बीडी 6.4 सेंटीमीटर है तो ओडी हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 6.4/2 यानी 3/2, और इसी तरह से ओबी भी हो जाएगा 6.4/2 मीन्स 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे ओडी इक्वल टू होगा ओबी के, ओडी इक्वल टू होगा ओबी के, और कितना होगा BD/2, BD/2 इक्वल टू BD गिवन है 6.4 सेंटीमीटर बाई 2 मीन्स 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे OD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर होगा और OB इक्वल टू भी 3.2 सेंटीमीटर होगा, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रोम्बस ABCD का फाइनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग AC इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। ये देखिए जो कि क्या है, डायगोनल AC। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल AC को खींच लेंगे इस तरह से। देखिए AC इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, तो 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। ये देखें 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने खींच ली है। AC इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे AC डायगोनल हमने खींच ली है 5.2 सेंटीमीटर। अब हम BD डायगोनल खींच लेंगे। BD डायगोनल AC डायगोनल की क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं ये, और बाइसेक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, AC का बाइसेक्ट कर लेंगे। कैसे, पॉइंट C पर कंपास को रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। AC से नीचे की ओर भी एक आर्क लगा लीजिए इस तरह से। अब पॉइंट A पर कंपास को रखें, आर्क लगा लें, और AC से नीचे की ओर भी इस तरह से आर्क लगा लें। ये देखें, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, इन इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लीजिए। ये देखें, तो ये देखेंगे आप, ये जो अभी लाइन हमने खींची है ये AC की बाइसेक्टर होगी। अब इसी पर पॉइंट D और पॉइंट B हमें फाइंड करना है, जिससे हमें डायगोनल BD फाइंड हो जाएगा। AC डायगोनल तो हम ऑलरेडी खींच चुके हैं ना, अब BD डायगोनल को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पॉइंट D को यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमें पता है OD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, OD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है। तो 3.2 सेंटीमीटर की लेंथ को इस तरह से हम लोग कंपास में ले लेंगे। ये देखिए 3.2 सेंटीमीटर की लेंथ हमने कंपास में ले ली है, और ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा D, और इस तरह से OD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये OD इक्वल टू
3.2 सेंटीमीटर, OD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर हमें फाइंड हो जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए OB इक्वल टू भी 3.2 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास में पहले ही 3.2 सेंटीमीटर की लेंथ इस तरह से ले चुके हैं। तो O को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये पॉइंट होगा B। इस तरह से आप देखेंगे पॉइंट B को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और OB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, OB इक्वल टू है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे डायगोनल BD भी हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब पॉइंट B को A से मिला लेंगे और पॉइंट B को C से भी मिला लेंगे। तो चलिए पॉइंट B को पॉइंट A से मिला लीजिए, पॉइंट B को पॉइंट A से मिला लेंगे इस तरह से। फिर पॉइंट B को पॉइंट C से भी मिला लेंगे इस तरह से। अब पॉइंट D को पॉइंट A से मिलाइए और पॉइंट D को पॉइंट C से भी मिला लीजिए। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट D को ये देखिए इस तरह से पॉइंट A से मिला लिया है और पॉइंट D को पॉइंट C से भी हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। और आप देखेंगे इस तरह से ABCD रिक्वायर्ड रोम्बस हमें फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने रोम्बस ABCD का फाइनल फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ अ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, चलिए अब इस रेक्टेंगल के डायगोनल को इस तरह से ले लेते हैं ABCD। ठीक है, आप लोग जो भी ले सकते हैं, आप लोग इसे PQRS भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन तो है नहीं है तो इसलिए हम लोग इसे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया है ABCD, आप PQRS ले सकते हैं। अब देखिएगा इसकी एडजेसेंट साइड जो है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है? एक दूसरे से लगी हुई। जैसे ये देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे से लगी हुई है। ये देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे से लगी हुई है, तो ये है इसकी एडजेसेंट साइड। अगर ये साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो AB इक्वल टू होगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए रेक्टेंगल की हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। इसके जो रेक्टेंगल के इंटरनल एंगल जो होते हैं वो ऑल होते हैं 90 डिग्री के। ये देखिए इस तरह से ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, हम इसे लिख भी लेते हैं। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। सो एंगल A इक्वल टू, एंगल B इक्वल टू, एंगल C इक्वल टू एंड एंगल D इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और इसकी यूज करते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होती हैं इक्वल होती हैं। जैसे ये देखिए AD साइड BC साइड की अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी AD इक्वल टू होगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो DC इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर होगा अपोजिट साइड। AB इक्वल टू होगा DC के इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए रेक्टेंगल ABCD का फाइनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, फिर पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट B पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं इस तरह से।
ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की हम लोग इस तरह से एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच ली है हमने। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट ए पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ए को हम लोग इस तरह से सेंटर लेंगे और एक आर्क, पॉइंट ए को इस तरह से सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए अब इस आर्क पर पहले 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और 120 डिग्री का आर्क इस तरह से लगा लेंगे। अब हम जानते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है। तो कंपास को 60 डिग्री पर रखेंगे, आर्क लगा लेंगे, फिर 120 डिग्री पर रखेंगे कंपास को और आर्क लगाएंगे। और ये जो आर्क का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा इसे पॉइंट ए से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। और आप देखेंगे पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से पॉइंट बी पर भी हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट बी को सेंटर लेंगे, आर्क लगाएंगे। फिर इस आर्क पर पहले 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और 120 डिग्री का आर्क लगा लेंगे। अब हम जानते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है। तो 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगा लेंगे इस तरह से। फिर 120 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, 120 डिग्री पर कंपास को रख करके एक आर्क लगा लेंगे। ये आर्क का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा इस पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाते हुए लाइन एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। और पॉइंट बी पर इस तरह से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आप देखेंगे AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ को कंपास में लेंगे। ये देखिए इस तरह से 5 सेंटीमीटर की लेंथ को हम लोग इस तरह से कंपास में ले लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर लेकर के ये आर्क लगा लेंगे। और इस तरह से आपके पास ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा D और AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू ये देखिए 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो गई है। इसी तरह से BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगल की साइड BC इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर है। तो ऑलरेडी हमने अभी 5 सेंटीमीटर की लेंथ कंपास में ले रखी है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमने कंपास में ले ली और पॉइंट बी को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट सी होगा। इस तरह से BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम पॉइंट डी और पॉइंट सी को मिला लेंगे। पॉइंट डी और पॉइंट सी को इस तरह से हम लोग मिला लेंगे और इस तरह से रेक्टेंगल ABCD हमें फाइंड हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल ABCD का फाइनल फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 4.5 ड्रॉ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4, अ पैरेललोग्राम OKAY where OK equal to 5.5 centimeter and KA equal to 4.2 centimeter is it unique। देखिए हमें एक पैरेललोग्राम OKAY ड्रॉ करना है जिसकी साइड हमें गिवन है OK इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड KA इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ पूछा गया है इज इट यूनिक। जो आपका पैरेललोग्राम बनेगा, फाइनली फिगर ड्रॉ होगा, क्या वो यूनिक है या नहीं। तो वो तो जब फाइनली फिगर ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि ये यूनिक है या नहीं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम ओ के ए वाई का एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ओ के ए वाई हमें गिवन है ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब हम देखिए, हम जानते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं, तो ओ के और वाई ए इक्वल होगा, तो ओ के 5.5 सेंटीमीटर है तो वाई ए भी होगा 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से के ए 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, तो अपोजिट साइड ओ वाई भी होगा 4.2 सेंटीमीटर। हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो ओ के इक्वल टू एंड वाई ए इक्वल टू इक्वल होंगे, मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से के ए इक्वल होगा ओ वाई के, के ए इक्वल होगा ओ वाई के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब ये देखिएगा, इस पैरेललोग्राम के एंगल हमें गिवन नहीं है, पर हम इसकी एक प्रॉपर्टी जानते हैं जिसे हम यूज करेंगे, वो ये कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से लगे हुए, जैसे देखिए एंगल ओ और एंगल के एक दूसरे से लगे हुए हैं, इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। हम इसे नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसे। देखिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मीन्स एंगल ओ प्लस एंगल के। अब आप देखेंगे एंगल ओ और एंगल के क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए, पैरेललोग्राम ओ के ए वाई का फाइनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। तो देखिए 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने खींच ली है ओ के। अब देखिए एंगल ओ प्लस एंगल के, एंगल ओ प्लस एंगल के का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। इनका जो सम होगा, ठीक है, एंगल ओ और एंगल के का सम 180 डिग्री होगा। तो आप देखिए इन एंगलों को अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, आप ये जो O और K है, आप एंगल O को 60 ले सकते हैं। अगर ये 60 लेंगे तो भाई एंगल K कितना फाइंड हो, एंगल K कितना हमें लेना होगा, फिर इन दोनों का सम जो है एंगल O और एंगल K का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम एंगल O को 60 डिग्री लेते हैं तो एंगल K क्या होगा, 120 डिग्री। इसी तरह से आप अगर एंगल O को 30 डिग्री लेंगे तो एंगल K क्या होगा, 150 डिग्री। इसी तरह से आप एंगल O को 90 डिग्री लेंगे तो एंगल K भी क्या होगा, 90 प्लस 90 180। मीन्स ये हुआ कि एंगल O और एंगल K का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप एंगल O और एंगल K को इस तरह से ले सकते हैं ताकि इनका सम 180 डिग्री हो। अगर आप इसे 60 लेंगे तो ये 120 लेंगे फिर।
ठीक है। अगर आप इसे 90 लेंगे एंगल ओ को, तो एंगल के को भी 90 लेना पड़ेगा, 90 + 90 180। अगर आप एंगल ओ को 30 डिग्री लेंगे तो एंगल के को लेंगे 150 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे कई सारे पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, इज इट यूनिक? तो जो आपका फाइनली पैरेललोग्राम बनेगा क्या वो यूनिक होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, जो फाइनली पैरेललोग्राम आपका फाइंड होगा वो यूनिक नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से एंगल बदल कर ले सकते हैं और इस प्रकार से कई सारे पैरेललोग्राम बना सकते हैं जो कि यूनिक नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसका आंसर तो आपको यहीं पे फाइंड हो गया है। तो चलिए हम लोग ये एंगल ले लेते हैं, एंगल O 60 डिग्री ले लेते हैं और एंगल के 120 डिग्री ले लेते हैं, और इनका जो सम है आप देख रहे हैं 180 हो रहा है। ठीक है, 60 + 120 180। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट K पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। फिर इस आर्क पर 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे इस तरह से, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे पॉइंट O से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह से, और आप देखेंगे इस तरह से पॉइंट O पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग पॉइंट K पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंट K पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पॉइंट K को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। अब इस पर 60 डिग्री का आर्क लगा लेंगे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और 120 डिग्री का आर्क लगा लेंगे, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे पॉइंट K से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। और इस तरह से पॉइंट K पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आप देखेंगे OY, ये देखिए पैरेललोग्राम की साइड जो है OY = है 4.2 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ, 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ इस तरह से हम ले लेंगे। तो 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ कंपास में इस तरह से हम ले लेंगे और पॉइंट O को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट Y होगा, और इस तरह से OY = 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ हमें यहां फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे KA = भी 4.2 सेंटीमीटर है। तो 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ हम ऑलरेडी वैसे कंपास में ले चुके हैं। ये देखिए इस तरह से, इस बार पॉइंट K को सेंटर लेकर के एक आर्क लगा लेंगे, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा A, और इस तरह से KA = 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ हमें ये फाइंड हो जाएगी। फाइनली हम पॉइंट Y और A को ठीक है, पॉइंट Y और पॉइंट A को इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए, और आप देखेंगे पैरेललोग्राम OKAY हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अब जिस तरह से हमने यहां पे 60 और 120 एंगल लेकर के OKAY पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, उसी तरह से आप 30 और 150 का एंगल लेकर के भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो हम 30 और 150 भी ले सकते हैं, 30 + 150 भी 180 होता है। तो अब हम पॉइंट O पर 30 डिग्री का और पॉइंट K पर 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके भी OKAY पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से पॉइंट O पर 90 डिग्री और पॉइंट K पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके भी हम पैरेललोग्राम OKAY को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो यूनिक नहीं है, हम कई और पैरेललोग्राम ड्रॉ
कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।